प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की इस रिजरेक्शन डे के सभा में आप सबका स्वागत है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप जहां कहीं भी हमें देख रहे हैं या ऑनलाइन के माध्यम से आप जहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं और परमेश्वर में और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के जब हम सभा को शुरू कर रहे हैं और ये आराधना के समय में जब हम जा रहे हैं, होने दीजिए कि आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करें, आप मुझे अपने हाथों में लें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हमारे लिए जब हम पुनरुत्थान की बात करते हैं तो हर दिन हम परमेश्वर के उस मृत्यु को और उसका जो जी उठने का वो हमारे जीवन में जो पर्व है उसे हम रोज मनाते हैं। एक दिन हमारे लिए स्पेशल नहीं है, लेकिन आज जब पूरा संसार या पूरा जो मसीह मंडली है वो इस रेजरेक्शन डे को जब मना रहा है, होने दीजिए कि अपने जिंदगी को एक और बार जांचें और परमेश्वर का वो मौत, वो मृत्यु की जो कथा है और वो जो जी उठने की कथा है वो आपके जीवन में क्या मायने रखती है, इसे एक और बार जांचें। आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करते समय अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हमसे प्यार करने वाले जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं पिता, और हम आपकी उपस्थिति को अपने बीच में चाहते हैं पिता। हम आपकी प्रभु जी उपस्थिति को अपने बीच में स्वागत करते हैं पिता। आपके वचन में जिस प्रकार से लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूँ, और वो वचन प्रभु जी आज हम अपने ऊपर अपने मध्य में लेते हैं पिता। धन्यवाद पिता आपके उस चलन के लिए, धन्यवाद पिता आपकी आत्मा के प्रेजेंस के लिए पिता। थैंक यू जीसस। आगे का समय जब हम आराधना में जाते हैं, आपकी अगुवाई के साथ हम आराधना करने पाए, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं पिता। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। जिस प्रकार से गीतकार कहता है, तुझसा इस जहान में कोई नहीं है, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। होने दीजिए कि हम परमेश्वर से अपने जीवन को खोलकर अपने जीवन को एक ओपन बुक की तरह परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर से कहें कि पिता तू ही मेरा सर्वस्व है, मेरा आसरा सिर्फ तेरे पे है पिता, तू ही मेरी जिंदगी का मार्गदर्शक है। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। तेरी बात
रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा, चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा। आराधना, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जिस भी स्थानों में आप हैं, आप जिस प्रकार से आराधना करना चाहते हैं, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझसा इस जहां में अब कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना, तेरी आराधना, यीशु मेरे, तेरी आराधना। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया कि हम आपकी आराधना कर पाए। धन्यवाद पिता, हमें अपनाने के लिए, जैसे भी हम हैं वैसा हमें प्रभु जी अपनाने के लिए और हमें अपना बेटा और बेटी होने का हक देने के लिए धन्यवाद पिता। जो आज हम नाम अपने साथ लेकर चलते हैं उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके वंश में हमें जोड़ने के लिए धन्यवाद पिता। होने दीजिए कि पिता जो भी मैं करूं उसमें आपकी आराधना होने पाए, जो भी मैं कहूं उसमें मेरी आपकी आराधना होने पाए पिता। जहां कहीं मैं जाऊं आपकी आराधना करने पाऊं पिता। मेरा जिंदगी ही एक आराधना का योग्य जिंदगी होने पाए पिता। मुझे देखने वाले लोग आपके प्यार को जानने पाए पिता। ऐसी प्रार्थना हमारी हो जाए इस सुबह के समय जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और मजबूत करें। अपने संबंध को यीशु मसीह के साथ जो आपका संबंध है उसे आप जांचें और परमेश्वर से कहें पिता जहां पर मैं चूक गया हूं या जहां मैं चूक चुकी हूं प्रभु, उस एक पार्ट को प्रभु जी मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं। अपने संबंध को मैं आपके साथ और गहरा करना चाहता हूं पिता। आइए हम इस गीत को जब हम गाते हैं होने दीजिए कि आपका हृदय परमेश्वर के सामने खुल जाए। महज एक गीत के लफ्ज नहीं, लेकिन ये गीत आपका एक जीवन शैली आप परमेश्वर के सामने खोल कर रख रहे हैं। इस प्रकार आप इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जहां मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना। जहां मैं जाऊं
में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, निराशाओं में क्योंकि आप निराशाओं में मेरी आशा है पिता। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो पिता, तेरी आराधना हो पिता, क्योंकि तू जीवित है। हमें उस चीज में कोई शंका नहीं है कि आप अभी भी कब्र में हैं। हम जानते हैं, हमें इस चीज की समझ है कि हमें आपको मुर्दों में नहीं ढूंढना है पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप एकमात्र परमेश्वर हैं जो मुर्दों में से जी उठकर परमेश्वर के साथ वास कर रहे हैं। धन्यवाद पिता इस आशा के लिए जो आपने हमें दिया। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, पापों को धोने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आपने हमारे अंदर दिए हुए आशा के लिए, आपके हर वायदों के हम आपके आभारी हैं पिता। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर,
जीता हुआ परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। आंसू को पोंछने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। खुशियाँ देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आंसू को पोंछने वाले, आंसू को पोंछने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। खुशियाँ देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया, हालेलुया होसना, ओ हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। एक और बार गाएं। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। धन्यवाद पिता। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस। हमारी पस्त हालात में आपने हमारी सुनी ली प्रभु, इसलिए हम आपके आभारी हैं पिता। धन्यवाद पिता, हमारे जीवन में एक आशा की किरण दिखाने के लिए, जब सब कुछ अंधकार था, जब सब लोगों ने, जब हमारे इर्द गिर्द सब लोगों ने हमारे जीवन को तुच्छ जाना, उस समय हमें अपने हाथ में उठाकर हमारे पैरों पे खड़ा किया, इसलिए हम आपके आभारी हैं पिता। ऐसी दया दिखाई आपने हमें, इसके आभारी हैं पिता। आपने हमारे और अपने बीच की दूरी जो थी, उसे प्रभु जी अपना एक हाथ बढ़ाकर उस फासले को आपने रोका या कम किया, इसके हम आभारी हैं पिता। हम में वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। ये गीत जो है, ये हमारे कई बार मेरे जीवन को ये छू जाता है, क्योंकि इसके जो बोल हैं वो महज बोल नहीं, लेकिन मेरे जीवन की गवाही है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके साथ ऐसा होगा कि हमारे पापों के कारण या हमारे जो कर्म हैं, जो हम अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, उसके कारण हमारे बीच में जो दूरी थी परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने आकर अपना जीवन हमारे लिए देकर क्रूस पे वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो दूरी कम हो जाए, वो फासला जो पिता का हमारे साथ था वो कम हो जाए। इसके लिए परमेश्वर ने अपनी जान तक हमारे लिए न्यौछावर कर दी। आज जब इस दिन में, इस पुनरुत्थान के दिन को हम जब फिर से याद करते हैं, होने दीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की उस गहराई, परमेश्वर के उस प्यार को आप जाने। अपने काम को आप एक और बार, आप उसका एक और बार जांच करें कि हम जीवन में क्या क्या चीजें कर रहे हैं या क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है कि एक और बार हमारे लिए मरने के लिए और कोई नहीं है। हम इसकी
गीत को जब सोच रहे हैं, होने दीजिए कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करने पाए। इस गीत के बोल जब हम सोच रहे हैं, वो आशा जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है, उस आशा के हमें वो सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर के आभारी हैं। थैंक यू जीसस फॉर दैट होप लॉर्ड। पुनरुत्थान की जो कथा है वो हमारे जीवन में सिर्फ एक कथा बनकर ना रहने पाए, लेकिन वो हमारे जीवन की एक कहानी, एक जीवन शैली बनने पाए कि हम जब सुबह उठ रहे हैं तो हम परमेश्वर के पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं। हम जब रात को सो रहे हैं तो हम परमेश्वर के पुनरुत्थान को याद कर रहे हैं। प्रभु जी, आपने इस दिए हुए समय के लिए हम आपके आभारी हैं। आपने हमारी आराधना को अपनाया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आपके आत्मा के चलन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। It is my joy and honor to be invited to share this message with you today. और ये मेरे लिए बहुत ही आनंद और आदर की बात है कि मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं आज के संदेश को आपसे बांटूं। I want to greet all the pastors and believers of the West Coast District Council of the Assemblies of God. और असेंबलीज ऑफ गॉड के वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सारे पासबानों और विश्वासियों का मैं अभिनंदन देता हूं। Thank you, Pastor Sam Maloney, for this opportunity to be able to share with your people this evening on the Resurrection Day. और पास्टर सैम मलोनी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के लोगों के साथ मैं आज बांट सका, कि आज की शाम मैं उनके साथ ये संदेश बांट I would सका। like to wish all of you a victorious Resurrection Sunday. आप सबको मैं एक जयवंत पुनरुत्थित रविवार की घोषणा करता हूं। Greetings in the name of the risen Lord that we are worshiping tonight. और मैं अभिनंदन लाता हूं उस पुनरुत्थित परमेश्वर की ओर से जिसके विषय में आज हम बात करते हैं। I'm sure all of you have had wonderful services today in the morning and are rejoicing to the very fact that you had an opportunity to share with others about who Christ is. और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज की सुबह पुनरुत्थान की सभा में आपने सबने बहुत ही आनंद उठाया होगा, और खास तौर पे तब जब आपने लोगों को उस संदेश को दिया जो पुनरुत्थित परमेश्वर का है। Jesus' resurrection impacts our lives. और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन को प्रभावित करता Not है। only it impacts our life, but the life of those that we associate with. और ना सिर्फ हमारे जीवन को प्रभावित करता है, परंतु वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी प्रभावित करता You है। cannot have an encounter with Christ and leave the same way that you met him. ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु को के साथ मुलाकात करें और आपका जीवन पुराने जैसा ही रहे। Many times when we share our faith with people and people reject us, और कई बार जब हम लोगों से अपने विश्वास को बांटते हैं और लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, we feel in our heart maybe we have been rejected and the message is lost. और हमें ऐसा लगता है कि हमारा तिरस्कार किया गया है और संदेश कहीं खो गया है। We may think our time has been wasted. हमें ऐसा लगता है कि हमारा समय जो है वो व्यर्थ हो गया But है। brothers and sisters, I want to encourage you. मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता When the हूँ। word of the Lord is spoken, जब परमेश्वर का वचन बोला जाता है it carries the authority of the resurrected Lord. और Hallelujah. वो उस पुनरुत्थित परमेश्वर के अधिकार को लेकर आगे बढ़ता It है। is possible the person may reject you on your face. हो सकता है आपके मुंह पे कोई आपका तिरस्कार कर दे, Maybe they even laugh at you हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, आप पे हंसे, for believing the way you do. और उस विश्वास के लिए जो इस पे विश्वास पे आप विश्वास करते But हैं। there is power in the seed of God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन के उस बीज में सामर्थ है। And just like the seed is sown in the ground, और जैसे वो बीज जो है वो पृथ्वी में बोया जाता and है, the seed in a way dies, और वो जो बीज है वो मर जाता but है एक that तरीके death से, brings forth life. और फिर Hallelujah. उस मृत्यु के बाद उसके एक जीवन निकलता है। So also it is with the word of God. और यही परमेश्वर के वचन में भी है। So I challenge you today, और मैं आपको चुनौती देना चाहता that हूँ आज, don't stop sharing your faith with those who do not know Christ. और कभी भी उन लोगों से जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनके साथ अपने विश्वास को बांटने से कभी ना चूकें। John chapter 11 and verse number 25. यूहन्ना उसके 11 के 25 में, Jesus said to her, और यीशु ने उससे कहा, I am the resurrection and the life. और मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, Those who believe in me will have life even if they die. और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अपना जीवन पाएगा हालांकि वो मर भी जाए तो। This is the declaration of Jesus.
और ये प्रभु यीशु मसीह की घोषणा है। He gives this at the grave of a man called Lazarus. और ये घोषणा को वो तब करता है उस व्यक्ति की कब्र पे जिसका नाम था लाजरस। This is one of the I ams of Christ that you find in the Bible. और जो बाइबल में उसने अपने आप को संबोधित किया कि मैं वो हूँ जो हूँ, वहां से लिया गया है। Jesus said, I am the way, the truth and the life. और यीशु ने कहा मैं ही जीवन और पुनरुत्थान I हूँ am the bread of life. और मैं ही जीवन की रोटी हूँ। And then he makes this declaration saying that I am the resurrection and the life. और फिर वो इस बात की घोषणा करता है कि मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ, Showing that Jesus has lordship over our last enemy, death. क्योंकि ये दिखाता था कि यीशु मसीह की प्रभुता हमारे आखिरी दुश्मन जो मृत्यु है उस पर भी है। This declaration of Christ, one, gives us hope. और ये परमेश्वर की जो घोषणा थी वो हमें एक तो आशा देती है And secondly, it gives us confidence. और उसके बाद हमें वो हियाव देती है Hope for the future. और वो आशा हमारे को हमारे भविष्य के लिए, Confidence to face any challenge in life. और हियाव कि हम किसी भी चुनौती का सामना Because करने if पाए, God be for us, who can be against us? क्योंकि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है। We can actually face anything in life without any fear. और हम अपने जीवन में किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं डर के बगैर, Because you and I have been given the victory and the promise through the resurrection of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमें वो सामर्थ और हमें वो विजय दी गई है। We are celebrating the most important day of the belief of the church in the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण जो जय है उसको हम आज मना रहे हैं। We celebrate Christmas, the birth of Christ. हम क्रिसमस मनाते हैं जो यीशु मसीह का जन्म है, We celebrate Good Friday, the death of Christ for your sin and my sin. और ये हम भला शुक्रवार को मनाते हैं जो यीशु मसीह की मृत्यु जो आपके पापों के लिए और मेरे पापों And के लिए we हुई, celebrate Resurrection Sunday. और हम पुनरुत्थान के रविवार को That मनाते हैं। kind of seals our faith. और वो हमारे विश्वास के ऊपर एक मोहर लगा देती है, Because the word of God encourages us that we not only need to believe but proclaim that Jesus died and he rose again on the third day. और ये हमें इस बात की घोषणा करने को कहती है कि ना सिर्फ हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में परंतु उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के विषय में लोगों को घोषणा करें। We need to proclaim that Jesus defeated death and hell. और हमें इस बात की घोषणा करनी है कि यीशु मसीह ने मृत्यु और नरक दोनों पर जय प्राप्त And की, helped us experience what true Christian life is all about. और हमें ये मदद की कि हम एक सही मसीह जीवन क्या है उसके विषय में जानने A पाए। Christian can never live a defeated life. और एक मसीह जो है कभी भी एक पराजित जीवन नहीं जी सकता। I want you to understand what I'm saying. और इस बात को समझिए जो मैं बोल रहा I'm हूँ। not saying we will not have troubles. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परेशानियां नहीं I'm आएंगी, not saying we will not have challenges. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि चुनौतियां नहीं I will आएंगी, not say that things will not come against us. और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि चीजें हमारे विरोध में नहीं But आएंगी, Christian life is a victorious life. लेकिन मसीह जीवन जो है एक जयवंत जीवन है। Because Jesus was victorious over our last enemy, death. और यीशु मसीह जयवंत हुआ हमारे आखिरी दुश्मन के ऊपर जो मृत्यु है। This present life is preparing us for our eternal life in heaven. और ये आज का हमारा जीवन हमें तैयार कर रहा है हमारे आने वाले अनंत जीवन के लिए। So when you look at Jesus or you look at some people who are living victorious, we don't realize that what they have gone through in their life. और जब हम आज कई लोगों को देखते हैं जयवंत जीवन जीते हुए या यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हम ये नहीं जानते कि उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया। So let's look at the life of Jesus आइए हम यीशु के जीवन को before देखें his death and his resurrection. और उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से पहले। The scripture says he was betrayed by one of his own disciples. और वचन बताता है कि उसके एक चेले के द्वारा उसको धोखा दिया गया। Have you ever been betrayed क्या आपको कभी धोखा by मिला somebody you love and trusted, उसके द्वारा जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और उसको विश्वास किया, who not only forsook you but in a way sold you? और ना सिर्फ आपको तिरस्कार किया परंतु आपको बेच दिया उसने। Then Jesus suffered an agonizing death और at night in the garden of Gethsemane. और गत्समनी के बाद में उसने एक ऐसी दर्दनाक रात को बिताया। The Bible says his blood was falling like sweat from और him. उसका जो पसीना था वो खून की तरह गिर रहा था। Then he was tortured after that by the Roman soldiers. और उसके बाद रोमी जो सैनिक थे उसके द्वारा उसको ताड़नाएं दी गई। Just for the sake of torturing him. और उसको सिर्फ ताड़ना देने के लिए They उन्होंने could not find anything wrong with him. उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं पाया उन्होंने। And he watched one of his most beloved disciples deny him. और फिर उसने देखा कि एक सबसे
प्रेमी उसका जो चेला था उसने उसका इनकार The one किया। who said, Lord, I will die with you. और एक वो था जो कहा मैं तेरे लिए मर भी जाऊंगा। And this guy not only denied him, but denied him 3 times in a short period of time. और ना सिर्फ उसने इसका इनकार किया परंतु छोटे समय में उसने 3 बार उसका इनकार किया। Then Jesus was rejected by religious people. और फिर जो धर्मी लोग थे उनके द्वारा उसका यीशु मसीह का तिरस्कार किया गया। They were teaching about God, but they actually forsook Jesus. और वो ये क्रूस परमेश्वर के विषय में तो सिखा रहे थे लेकिन यीशु मसीह को तिरस्कार कर रहे Then he थे। endured the crucifixion, और फिर उसने उस क्रूस का दर्द the उठाया। nails in his hands, उसके हाथों में कील गाड़े the गए, nails in his feet, उसके पांव पे कील गाड़ी गई a crown of thorns, और उसके सर पर एक कांटों का मुकुट and रखा a गया spear that was pierced on his side. और एक भाला जो उसके पेट में घोंपा गया। Probably the greatest of all the pain that Jesus had was not this physical pain, but the emotional pain of being rejected by God the Father himself. और जो सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ा दर्द उसका ये था जब उसने परमेश्वर का कहा कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। And Jesus had to cry out on the cross, और तब यीशु मसीह को उस क्रूस पर रो कर कहना पड़ा, my God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग Now, दिया। why am I sharing this message or these thoughts on resurrection morning? और मैं क्यों इस पुनरुत्थान की सभा में इस संदेशों को बोल रहा Because I हूँ। want you to know that many times we only look at the success of people, not realizing what they have come through to reach this success. क्योंकि कई बार हम जब लोगों को देखते हैं तो सिर्फ उनकी सफलताओं को देखते हैं लेकिन उनके दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी ताड़नाओं को नहीं देखते जिससे वो होके गुजरे हैं। Jesus was born to take our sin, और यीशु मसीह का पैदा होना ही हमारे पापों को लेने के to लिए take था away our pain, कि ताकि वो हमारा दर्द ले to सके, take away our fears, हमारे भय डर को ले सके, our sicknesses, हमारी बीमारियों को our ले hopelessness, सके, हमारी निराशाओं को our ले सके, rejection, हमारे ताड़नाओं को ले and सके any negative thing that ever happens to us. और कोई भी नकारात्मक चीज जो हमारे साथ हो सकती थी। For Paul writes in 2 Corinthians chapter 5, और दूसरे कोरिन्थियों उसके 5 में पौलुस and लिखता verse है number 21 reads like और this: 21वीं आयत यूं कहती है, For he made him who knew no sin to be sin for us, और वो जो पाप को नहीं जानता था उसे हमारे लिए पाप बना दिया गया that we might become the righteousness of God in him. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं उसमें। So brothers and sisters, इसलिए मेरे भाई और this बहनों, morning even the salvation you enjoy has been the pain of Christ that he took on the cross. आज आप और मैं जो उस उद्धार का जो स्वाद चख रहे हैं वो उसके दर्द के द्वारा हमें मिला है। Jesus went through it और यीशु मसीह उसके द्वारा होके गुजरा and he never rejected it. और उसने कभी उसका तिरस्कार नहीं किया। And he could have come down from the cross, the Bible says, a whole legion of angels could come and rescue him. और बाइबल बताती है कि वो उस क्रूस से नीचे आ जाता और स्वर्गदूतों की एक सेना उसके साथ खड़ी हो जाती, Because he loved you and he loved me. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और मुझसे प्रेम करता Jesus है। gave his life on the cross यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी so that your sin and my sin could be hid under his blood. ताकि आपके पाप और मेरे पाप उसके लहू के नीचे छुपा लिए We all जाएं। go through times of pain and hopelessness. हमारे जीवन में हम सब लोग जो है किसी न किसी दर्द और निराशा से होकर गुजरते But हैं as a believer, we need to realize this. और विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को भी याद रखना है I have hope. Hallelujah. और मेरे पास आशा है। Because of हालेलुया। the resurrection of the Lord Jesus और Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे He पास came आशा out है of the grave और वो उस कब्र में से बाहर निकल to आया show that nothing can hold him back. ये दिखाने के लिए कि उसे कोई चीज कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। Revelation chapter 1 and verse 18. और प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 कहता I है, am he who lives, और मैं वो हूँ जो जीवित हूँ was dead, and behold, I am alive forevermore. और मैं मर तो गया था लेकिन ध्यान रखो कि मैं अब अनंत काल के लिए जीवित I have the हूँ keys of Hades and death. और मेरे पास अधोलोक की 4 कुंजियां हैं और Not- मृत्यु की। Not only is Christ alive, और ना सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है but Christ has all authority. Hallelujah. और यीशु मसीह के पास सारे अधिकार भी हैं His resurrection gave him that authority. और उसका पुनरुत्थान ने उसे वो अधिकार दिए हैं। Every key that you need
to open doors in your life, Jesus has the authority to open. हर एक कुंजी जो आप चाहते हैं अपने जीवन में तालों को खोलने के लिए परमेश्वर के पास वो है आपके लिए। Nothing is impossible for God. और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Now, death is feared the most in this world. और मृत्यु से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। People will give anything to live longer in this world. और लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें और थोड़ी जिंदगी मिल जाए। Even money they will give. और पैसा दे सकते हैं They वो। will do whatever to live longer. और कुछ भी करेंगे लंबा जीने के लिए। But to live longer in this world without Christ is still hopelessness. और अगर हम लंबा जी भी जाते हैं और यीशु मसीह के बगैर हैं तो तब भी वो निराशा ही है। But this evening I want to remind you, friends, लेकिन आज की शाम में आपके मेरे मित्रों में आपको बताना if चाहता you हूँ, have Christ with you, अगर आपके साथ मसीह है, the resurrection of the power of Christ with you, अगर मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके साथ you है, can live in this world without fear of any negative thing happening to you. और आप इस दुनिया में जी सकते हैं बिना किसी डर के, किसी भी नकारात्मक चीजों के डर के आप जी सकते Paul हैं। writes in 1 Corinthians chapter 15, और पहला कुरिन्थियों उसके 15 में पौलुस लिखता है, death is swallowed up in victory. और ये मृत्यु को जो है वो निगल लिया गया है उस जैसे। Death, where is your sting? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? Grave, where is your victory? हे कब्र तेरी विजय कहाँ He है? says, thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. और Hallelujah. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का जो यीशु मसीह के द्वारा हमें वो जो विजय देता है। Resurrection Sunday reminds us, और पुनरुत्थान के रविवार हमें इस बात को याद दिलाता है। God has given us the greatest victory. और Hallelujah. परमेश्वर ने हमें एक सबसे बड़ी जय दी है। God has given us the victory that even death cannot hold back. और ये परमेश्वर ने हमें एक ऐसी जय दी है कि हमें मृत्यु भी रोक नहीं सकती। That means even death cannot take away the blessing and the favor of God in our lives. इसका मतलब यह है कि मृत्यु भी हमें परमेश्वर की उन आशीषों से रोक नहीं सकती जो उसने हमारे लिए रखी हैं। Remember, many times we have to go through pain. और यह याद रखें कि कई बार हमें उस दर्द से होकर गुजरना I पड़ता just है। explained to you what all Jesus went through before he saw this joy of resurrection. और मैंने जैसे कि आपको बताया कि यीशु मसीह भी उन कई चीजों से होकर गुजरा इससे पहले कि उसने उस पुनरुत्थान को देखा। Somebody once said this, एक किसी ने कुछ ऐसा कहा कभी, your setbacks, your problems, your challenges is actually God's setup. और आप कई बार जो गिर जाते हैं वो वास्तविकता में परमेश्वर के ऐसे तरीके होते हैं ताकि वो आपको और ऊंचे स्थान God पर ले sometimes जाए। allows you to go through situations. और कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप उन परिस्थितियों से होकर Maybe गुजरें। you are facing such situations today. और हो सकता है कि आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में आज हैं। Some of you, it's hard to sing a song of victory. और कई बार आपके लिए जय का गीत गाना भी बहुत How मुश्किल can I हो sing जाता a song of victory when I'm going through this in my है। life? और मैं कैसे जय का गीत को गा सकता हूँ जब अपने जीवन में मैं ऐसी परिस्थिति So में Paul हूँ। writes in the 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. इसलिए पौलुस दूसरे कुरिन्थियों उसके 1 के 3 और 4 में लिखता है, He starts like this. और वो ऐसे शुरुआत करता Praise है, be to God and Father of our Lord Jesus Christ. और प्रभु की स्तुति हो जो परमेश्वर हमारे यीशु मसीह का है। God is a Father who is full of mercy and comfort. और परमेश्वर एक ऐसा पिता है जो दया और धीरज से भरा हुआ है। Remember these two words. और इस बात को हमेशा याद God is रखें, full of mercy. परमेश्वर दया से भरा हुआ God है is full of comfort. और वो अपनी शांति से भरता है Then हमें। Paul says this. और उसके बाद पौलुस कहता He है, comforts us every time we have trouble. और वो Hallelujah. हमेशा हमें ढारस देता है, धीरज देता है जब हम परेशानी में होते हैं, So that when others have trouble, ताकि जब दूसरे लोग परेशानी में we हों can comfort them with the same comfort that God gives us. और Hallelujah. हम उसी तसल्ली को उन लोगों से बांट सके जो परमेश्वर ने हमें दी What a है। powerful thought. कितना सामर्थ्य कथन Many है। times people said, come to Christ and all problems will go away. There will be no difficulty, no challenges. और लोग तो यूं कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के पास आओगे, यीशु मसीह के पास आओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं But that's आएगी। not a true statement. लेकिन ये सही कथन नहीं है, Because Jesus said this. और यीशु मसीह ने यूं If you कहा, want to follow me, remember this. और अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो इस बात को याद The रखो, birds have nests and the foxes have holes. और चिड़िया के पास तो घोंसले हैं और लोमड़ियों के पास भट्ट But the हैं, Son of Man doesn't even have a place to lay his head. लेकिन परमेश्वर के पुत्र के पास सर रखने की भी जगह नहीं है। Jesus said, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो, अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चल What am दो। I trying to say here? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, Jesus is the resurrection and Jesus is the life. और यीशु मसीह पुनरुत्थान है और यीशु मसीह ही जीवन है। In other words, that our life is
there and the power of our life comes from the resurrection of Christ. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन की सामर्थ उसके पुनरुत्थान से आती But है, that does not negate the fact that we will go through difficult times. लेकिन इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि हम परेशानी से होके We will निश्चय have गुजरें। challenges in life. हमारे जीवन में चुनौतियां होंगी People will reject us and forsake us. और लोग हमें त्यागेंगे और हमारा तिरस्कार करेंगे People will not keep their promises that they made to us. और लोगों ने जो वायदे आपसे किए और हमसे किए उसको पूरा नहीं करेंगे। Therefore God says He is a God of comfort. Hallelujah. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो हमारा परमेश्वर तसल्ली से And He बना is a है God of mercy. और वो दयावंत परमेश्वर We are है called to be a light in this world. और हमें इस दुनिया की रोशनी के रूप में बुलाया गया Let the है। people say you are going through such difficult time, but the joy that is within your heart is evident in your face. और लोग ये बोलने पाए कि तुम हालांकि तुम परेशानी से तो होके गुजर रहे हो, लेकिन आपके चेहरे को देख के लगता नहीं कि आप परेशान A हैं। believer should never be a complaining person. और एक विश्वासी कभी भी शिकायत करने वाला व्यक्ति ना हो। Paul says, I've learned in all things to be satisfied. और पौलुस कहता है कि मैंने सब चीजों में संतुष्ट रहना सीख Whether I लिया have है। plenty or I have lack. अगर मेरे पास बहुतायत से है या मेरे पास My कमी है, countenance will not show it. मेरा चेहरे का हाव भाव कभी ना बदलेगा। My words will not deceive and be deceptive to tell people that I'm going through this problem. और मैं किसी भी तरीके से अपनी बातों के द्वारा या अपने भाव के द्वारा लोगों को धोखा नहीं दूंगा कि मैं इस परिस्थिति से होकर Because गुजर I रहा हूँ, serve a God of comfort who क्योंकि comforts me. मैं एक Hallelujah. तसल्ली देने वाले परमेश्वर की आराधना करता हूँ। Praise be to God and Father of our Lord Jesus और Christ. प्रभु जो हमारा परमेश्वर हमारा पिता यीशु मसीह का है, उसके नाम की जय हो। God's grace mercy, He has caused us to be born again. और उस परमेश्वर की महान दया है जिसने हमें अवसर दिया कि हम फिर से पुनः जीवित हो सके। Why? Because Jesus rose from the dead. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। So now we have hope of blessing that He has for His children. और अब हमारे पास वो आशा है जो उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए है। These blessings cannot be spoiled or destroyed. और ये जो आशीषें हैं ना तो इसे आप नाश कर सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। Their beauty will not be lost. और उनकी खूबसूरती कभी ना खोएगी। And they are kept in heaven just for you. Hallelujah. और उसे स्वर्ग में सिर्फ आपके लिए रखा गया है। This is the scripture in 1 Peter chapter 1 verses 3 and 4. और पहला पत्रस उसका 1 का 3 और 4 यूं कहता He है। reminds us this. और वो हमें याद दिलाता There is है। blessing in heaven for me और मेरे पास स्वर्ग में वो आशीष that रखी cannot गई be है destroyed. और जिसे आप नाश नहीं कर सकते। Remember what the scripture says. आप ध्यान रखिए कि वचन क्या The कहता है। thief comes to steal, to kill and to destroy. चोर जो है वो चोरी करने, घात करने और मारने आता But है, our God that we worship लेकिन वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना has करते come to हैं give us life and life in और abundance. वो आया ताकि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। The word hope is a very powerful word. आशा जो है बहुत ही सामर्थी शब्द है Hope keeps us steady. और जो आशा है वो हमेशा हमें स्थिर रखता When there है। is a storm and our boat of life is being rocked, और जब हमारे जीवन की नैया में तूफान आता है वो डामाडोल होती है। hope keeps us steady. Hallelujah. आशा हमेशा हमेशा स्थिर में And रखता remember, है। every storm makes you more mature. और आप हमेशा याद रखें कि हर एक तूफान आपको और ज्यादा परिपक्व करता है। In Romans chapter 8 verse 31 and और 37, रोमियो उसका 31 और 8 का 31 और 37 यूं the कहता है। Bible says this powerful statement. और बाइबल यहाँ एक सामर्थ्य कथन को कहता है These are the words of the apostle Paul. और ये प्रेरित पौलुस के कथन है। He says, what shall we say then? और मैं उस और क्या कहूँ उससे, If God is for us, who can be against us? अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता Verse है। 37 he says, और 37वीं आयत in में कहता all है these things, और इन तमाम चीजों that में, means in my pain, और इसका मतलब मेरे दर्द in my में, struggles, मेरी in समस्याओं my में, trials, मेरी in परेशानियों my में disappointment, और मेरी निराशाओं में, in my sickness, मेरी बीमारी में maybe in my poverty, और मेरी कमी में, I will say this. मैं ये कहूंगा We are more than conquerors. मैं Hallelujah. जयवंत से भी बढ़कर हूँ। Because हालेलुया। Jesus Christ has been resurrected from the dead. क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से पुनरुत्थित हुआ है Christ offers this for us. और परमेश्वर मसीह हमें ये देता है। So this evening, I want to end with saying this to you. और आज की शाम मैं इसके साथ कथन में समाप्त करूंगा। What Jesus said to at Lazarus' grave. और जो यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पे कहा, I am the resurrection and the life. मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ। And I think that is a very powerful statement और ये बहुत ही सामर्थ्य that कथन है every believer should live with. और हर एक विश्वासी को इसके साथ जीना है। When we face a storm,
जब हम तूफान का सामना the करते हैं resurrection and life is with us. और Hallelujah. वो जीवन और पुनरुत्थान मेरे साथ है। When we go through difficult situations, जब हम परेशानियों में होके when गुजरते we are हैं, left lonely, जब हम अकेले छोड़ दिए the जाते हैं, resurrection and the life is with us. पुनरुत्थान और जीवन मेरे साथ है। I want to remind you, your life is very precious, my और friend. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। Don't quit. और हार ना मानिए, Don't give up. और कभी हार ना Don't मानिए, take a shortcut. और छोटे रास्तों को ना लें, Because the resurrection and life is with you. Hallelujah. क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन आपके साथ And है। he says, हालेलुया। hold on. और वो कहता है थामे I'm रहो, preparing blessings for you that no one can destroy. और मैं ऐसी आशीषों को तैयार कर रहा हूँ जिससे कोई तोड़ नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर May this सकता। year be a year of favor in your life. और ये साल आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह का साल In our होने पाए। church, we are celebrating a year where we are recognizing the God of wonders. और हमारे कलीसिया में हमने इस साल को ऐसा लिया है जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्ष है। We are reminding ourselves और हम इस बात को याद दिला रहे हैं उसे, He already is वो है, the God of wonders. वो आश्चर्य कर्म का But we want परमेश्वर to है। remind ourselves और हम अपने आप को याद दिलाना nothing चाहते can come हैं against us. कि हमारे विरोध में कुछ नहीं आ The सकता, God of wonders is with us. क्योंकि आश्चर्य कर्म का परमेश्वर The हमारे God of साथ है। wonders who recreates, और आश्चर्य कर्म का परमेश्वर who जो makes पुनः स्थापित everything करता है new in His time. और अपने समय में सारी चीजों को नया कर देता Now, है। Father, in the name of Jesus, और अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से we pray for blessings. प्रभु आशीष के We लिए pray प्रार्थना for करते anointings. हैं, हम अभिषेक के लिए We pray प्रार्थना for करते हैं, breakthroughs प्रभु पार भेदना के लिए प्रार्थना upon करते everyone हैं, who's watching us. हर एक जो हमें देख रहा I है। pray that they will realize that following Christ, we may encounter difficult situations. और हम इस बात को समझने पाए कि जब यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं तो हमें परेशानियों का भी सामना करना But the पड़ता है, resurrection and life is with us. Hallelujah. लेकिन पुनरुत्थान और जीवन हमारे साथ है। हालेलुया। And we know that we are more than conquerors. और हम जानते हैं कि हम जयवंत से बढ़कर We हैं, will walk in victory. हम विजय में Lord, चलेंगे। I pray for every family that is watching, और प्रभु हर एक परिवार जो हमें देख रहा है उसके लिए that they प्रार्थना will करते be a हैं, witness of the resurrection of Christ. और प्रभु ये कि पुनरुत्थान के वो गवाह ठहरेंगे। Every individual who's watching, हर एक व्यक्ति जो देख रहा he है, or she may be the only believer in their family, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो शायद अब अकेला विश्वासी होगा अपने that परिवार they में, will be the light in this world. और इस दुनिया में वो एक ज्योति के नहीं People चमकेंगे, will see their life and follow you, Lord. और वो जीवन में उनकी ज्योति को देखेंगे और परमेश्वर आपके पीछे In चलेंगे। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। One more time, West Coast District, thank you so much for this privilege. एक बार फिर से वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।